सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई जारी है। केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। फैसला सुरक्षित रखने पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, चुनाव के बाद फैसला देना सही नहीं होगा। केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की अरविंद केजरीवाल से जुड़ी आपको हम बता रहे हैं। चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में है। हाईकोर्ट में उन्होंने जमानत अर्जी लगाई जो कि खारिज हो गई। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट की जो अभी तक बातें सामने आई हैं, जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, ऐसा लग रहा है कि शायद आज अरविंद केजरीवाल के लिए दिन अच्छा हो। आज शायद उन्हें राहत मिल सके, क्योंकि इस बात का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है और ये बात कही गई है कि वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और कोई आदतन अपराधी नहीं है। फैसला सुरक्षित रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी दी है। चुनाव के बाद फैसला देना सही नहीं होगा। और जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, ये कहीं ना कहीं सकारात्मक लग रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए, जो अब तक की टिप्पणी सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फैसला कब तक साफ हो जाएगा? देखिए, अभी इस मामले में कोर्ट दलीलें सुन रहा है और जिस तरह से कोर्ट ने वक्त दिया है, उस लिहाज से ये उम्मीद की जा सकती है कि आज ही कोर्ट इस बिंदु पर तय कर सकता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर हम ये भी मान लें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाजिब है इस मामले में और आगे चल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर यह फैसला दे कि उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया जा सकता है। अरविंद, लौट रही हूं आपके पास, एक बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील की एक अहम दलील आपको बता दें। बेल मिली तो फाइल पर साइन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील की ये दलील, अगर बेल मिली तो फाइल पर साइन नहीं करेंगे। अरविंद, आपसे समझना चाहूंगी इस दलील के पीछे का कारण। कि अगर हम अंतरिम जमानत देते हैं अरविंद केजरीवाल को, तो हम ये चाहते हैं कि वो चुनाव प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन किसी सरकारी काम में वो दखल ना दे, किसी फाइल पर वो सिग्नेचर ना करे, यानी सीएम के नाते वो अपनी आधिकारिक, कोर्ट ने ये बात कही थी। तो इसी पर अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से साफ किया गया है कि वो कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए तैयार हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो ऐसी सूरत में वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि एलजी इस बात के लिए बयान दे दे, एलजी की तरफ से साफ कि वो दिल्ली के किसी काम को इस आधार पर नहीं रोकेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साइन नहीं किया है। यानी अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया कि वो कोर्ट की इस बात से सहमत हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है तो वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, किसी सरकारी दायित्व को नहीं निभाएंगे, लेकिन इस आधार पर फिर एलजी को भी किसी काम में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने उस अमुक फाइल पर दस्तखत नहीं किए हैं। सुनवाई के दौरान जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है उनसे साफ है कि कोर्ट बार बार ये बात पर जोर दे रहा है कि चूंकि सिर्फ चुनाव नजदीक है, इस लिहाज से हम अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर रहे हैं और अगर अंतरिम जमानत मिलती है तो इसे किसी और राहत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और किसी दूसरे दायित्व को अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं निभाया जाना चाहिए। अरविंद, फैसला कितनी देर में सामने आ जाएगा? कितना वक्त और इंतजार करना होगा? करेगा कि दलीलें कब तक पूरी होती हैं। अभी अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने अपनी बात रखी है और उसके बाद अब तुषार मेहता जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। तुषार मेहता बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी राजनीतिक शख्सियत के लिए सिर्फ इस आधार पर राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि चुनाव नजदीक है। उनका यह कहना है कि इस आधार पर तो फिर किसी कंपनी का एमडी भी ये कह सकता है कि कंपनी को मेरी जरूरत है और आम आदमी को अगर कोई राहत नहीं मिल सकती इस तरह की दलीलों के मद्देनजर, तो फिर अरविंद केजरीवाल भी इस तरह के राहत के अधिकारी नहीं है। और तुषार मेहता बार बार ये कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलती है तो इससे गलत मैसेज जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि कोर्ट एक आम आदमी के तो अलग तरीके से देख रहा है। तो बार बार तुषार मेहता इस दलील का सहारा ले रहे हैं कि कानून में अधिकार सबके बराबर हैं, देश में असंख्य लोग जेलों के अंदर बंद हैं और अगर उनके अधिकार किसी सीएम के अधिकार से कम नहीं है तो फिर अरविंद केजरीवाल इस आधार पर राहत के अधिकारी नहीं हो सकते अंतरिम जमानत के कि चुनाव नजदीक है और उन्हें चुनाव प्रचार करना है।
बिल्कुल। और अगर दलीलों के लिहाज से इस पूरे मामले को समझा जाए तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ऐसी और कौन कौन सी दलीलें हैं जो उनके वकील रख रहे हैं जिसकी वजह से केजरीवाल को कोई राहत मिल सके आज सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात रखी थी वो गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जो उनकी याचिका है उस पर रखी थी। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इस मामले में जो गवाहों के शुरुआती बयान है उसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है की एवेज में मनमाफी बयान दिए जिस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान सामने आए। दूसरा, अरविंद केजरीवाल के वकील ये कहते रहे जो उन बयानों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है वो दिसंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक के हैं और इसके बाद अगले जो 9 महीने हैं उसमें कोई ऐसा बयान है सब जाता हो। ऐसे में जो 21 मार्च को जो गिरफ्तारी हुई है वो समझ से परे है और चुनाव से पहले की गई गिरफ्तारी इसलिए की गई पार्टी को चुनाव में कमजोर किया जा सके और अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रक्रिया में भाग ना ले सके। आ रही है तो अभिषेक मनु सिंघवी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके, ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है और इसके लिए जरूरी है कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर की भागीदारी मिले और अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से दूर रखा जाता है, चुनाव की गिरफ्तारी होती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है और ऐसे में कोई भी सत्तारूढ़ दल अपनी जांच एजेंसियों का सहारा लेकर के किसी विपक्षी नेता को जेल में डाल सकता है। दूसरा, उनकी तरफ से सवाल उठाया गया कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो जमानत पर बाहर आते हैं तो समाज को उनसे खतरा पैदा हो सकता है, जैसा कि सामान्य आपराधिक केस में होता है कि कोर्ट जमानत अर्जी को इस आधार पर खारिज कर देता है कि अगर बाहर वो अपराधी आता है तो वो फिर दूसरा अपराध को अंजाम दे सकता है। तो चूंकि सिंघवी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई दूसरा मामला तो है नहीं, ऐसे में अगर उनको चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाई वो ये, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का हवाला देते हुए बात साबित करने की कोशिश की है कि किसी भी राजनेता को जमानत के दौरान ये शर्त नहीं लगाई जा सकती कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेगा। उन्होंने कई ऐसे दृष्टांत बताए जब निचली अदालत ने जमानत की ये शर्त लगा दी कि आदमी की राजनेता को जमानत दी जाती है लेकिन वो चुनाव प्रचार नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस शर्त को हटा लिया। यानी सिंघवी इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और जो अरविंद केजरीवाल का मूल सवाल है कि गिरफ्तारी गलत है उस सवाल पर कोर्ट आगे चलकर विचार कर सकता है, लेकिन फिलहाल वो इस फौरी राहत के हकदार हैं। बिल्कुल अरविंद, और जो जानकारी अभी आपने भी दी, ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अब तक टिप्पणी की गई है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और ये अपने आप में असाधारण केस है, अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कोर्ट की जो टिप्पणियां रही हैं उनसे ये संकेत मिलते हैं। हालांकि कोर्ट का रुख क्या रहेगा इस पर कोई कयास लगाना ठीक नहीं है, लेकिन इतना तो पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि कोर्ट अंतरिम जमानत देने के सवाल पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है और इसी के मद्देनजर कोर्ट ने ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू हों, एसजी तुषार मेहता हों, उन दलीलों को नज़रअंदाज कर दिया और कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनना शुरू कर दिया है इस पूरे मसले को लेकर के। और कोर्ट का ये साफ मत है कि अगर हम अंतरिम जमानत पर विचार करें तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मूल सवाल पर विचार कर रहे हैं कि गिरफ्तारी वाजिब है नहीं। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर हम आगे चलकर ये भी बात मान लें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाजिब है, गिरफ्तारी में सही प्रक्रिया का पालन हुआ है, हम ये फैसला दे भी दें, तब भी चूंकि चुनाव तब तक हो सकता है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए, ऐसे में हम अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, उनके खिलाफ कोई दूसरा आपराधिक केस है नहीं। अरविंद, आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अहम है और जिस तरह से टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सामने आई है, लग रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। शुक्रिया अरविंद, नजर आप बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।